नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि सुर बदला बदला सा क्यों है, क्यों बदला बदला सा माहौल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि देश में कुछ ऐसे एक माहौल को क्रिएट किया गया है जिससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी भी प्रकार की कोई असर नहीं पड़ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इतना ज़बरदस्त कि असर पड़ रही है जिसके वजह से या तो सुर बदलना पड़ेगा या फिर कि अपने चैनल से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कि माहौल को क्रिएट किया गया है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव अगर 7 चरणों में होती है और बैलेट पेपर से भी 7 चरणों में होती है तो फिर कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटा देना ही उचित है। लेकिन इस पर कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार कि याचिका पर याचिका लगती रही, सुप्रीम कोर्ट डेट देते रहा, लेकिन किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को 2024 की इलेक्शन होना तय है। दोस्तों, इस पर कि लगातार कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और आप लोग जानते होंगे, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा यह कन्फर्म है। मैं इस बात का पुख्ता कि कर सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाया नहीं जा सकता है। हालांकि इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आश्वासन कि दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट है उसकी कि पर्चियां गिनती की जाएगी, मिलान किया जाएगा। पहले 5% उसकी कि गिनती होती थी, लेकिन अभी कि कम से कम कि 100% कि पर्चियाँ मिलान की जाएगी, गिनती की जाएगी। यह कि एक अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों, मुझे यह इस बात से अस्वस्थ कि नहीं हो पाना मुश्किल हो पा रहा है कि किस प्रकार से देश में तानाशाही को प्रोत्साहन मिलती है और लोग कि इस पर कि विश्वास करते हैं। कहीं न कहीं कि सुर ऐसे कि लोगों की बदली है जिस हिसाब से लेकर के सभी लोग कि चकित जगह रह चुके हैं। तमाम कि यूट्यूबर जितने भी यूट्यूब पर कि अपना चैनल चलाते थे, सभी चैनलों पर किसी न किसी प्रकार से गांज गिरी हुई है। हमारे भी चैनल पर कि ऐसा है कि माहौल को क्रिएट किया गया है कि जब वीडियो कि डालते हैं उस पर कि उस वीडियो का मोनेटाइजेशन कि ऑफ कर दिया जाता है। जबकि किसी भी प्रकार से इसमें आप बताएं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या जो मैं बातें कर रहा हूं क्या यह भाजपा विरोधी है या मोदी विरोधी है या देश विरोधी है। लेकिन फिर भी ऐसा कि माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, तो क्या समझा जाए? क्या इस प्लेटफार्म को हैक या हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है, या लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, या किसी षड्यंत्र का तरीका है जिससे कि लेकर के बीजेपी या अन्य किसी राजनीतिक दल, मैं किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो या चाहे कि स्वयं कि बीजेपी हो, या कि चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहे लेकिन सोशल मीडिया न रहे, तो इसके लिए उनको कि धन्यवाद देना चाहते हैं और उनको कि बता देना चाहते हैं। और आप लोग भी जानते होंगे इस बात को कि बिहार में एक मनीष कश्यप पत्रकार थे। वह कि सोशल मीडिया पर कि अपना कि वीडियो पोस्ट किया करते थे, यूट्यूब चैनल चलाते थे। अब उनकी लगातार कि इतनी कि क्राइटेरिया उनकी कि बढ़ी और उनकी क्रिएटिविटी कि इतनी कि बढ़ी, उनकी इतना लोकप्रियता कि बढ़ा कि वह कि आवेश में आकर सरकार को चैलेंज किए, और सरकार को चैलेंज करने का नतीजा आज इस हाशिए पर कि पहुंच गए कि इसने ठीक कि जिस प्रकार से गोदी मीडिया मोदी के गोद में जाके बैठती है, ठीक उसी प्रकार से मनीष कश्यप भी बीजेपी में सम्मिलित हो गए। यह आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। तेजस्वी यादव ने जैसे उन पर कि कंप्लेन कि किया, वह कि मनीष कश्यप जेल गए, उसके बाद से वह जब जेल से छूटे तो बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिए। बीजेपी ज्वाइनिंग करने के बाद वो एक साफ सुथरा के पत्रकार और साफ सुथरा के एक नेता के बन गए। आज वह चुनाव मैदान में है दोस्तों। लेकिन हम लोग के वैसा कि कार्य करने की हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम लोग कि इस चैनल को छोड़ दें तो फिर कि हम लोग राजनीति में जा सकते हैं या किसी कहीं कि अपना कि दूसरा कि
प्लेटफार्म को चुनाव कर सकते हैं। ऐसी अभी हम लोग के पास जो कि उतना उचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से देश में तानाशाही की व्यवस्था को क्रिएट किया जा रहा है और जो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे जो कि लग रहा है कि जैसे जब से चुनाव का अनाउंसमेंट जो कि जारी हुआ है तब से लेकर के और अभी तक कुछ नहीं तो तमाम ऐसी जो कि जो बड़ी से बड़ी जो कि चैनल्स हैं उसको जो कि डिलीट करवा दिया गया, डिमोनेटाइजेशन करवा दिया गया या उसको जो कि टर्मिनेट करवा दिया गया। दोस्तों, यह कौन करता है? या कांग्रेस करता है या बीजेपी के लोग करते हैं या जो कि स्वयं जो कि यूट्यूब का एल्गोरिथम है वह जो कि चेंज हुआ है? इसके पीछे अभी तक पुख्ती जानकारी किसी को जो कि सामने जो कि नज़र नहीं आई है। हमें भी इस बात का जो कि पूरी जो कि डिटेल अभी नहीं मिली है, जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात से जो कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस मैटर को लेकर के हमारे चैनल पर थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी आना शुरू हुई है और जो कि आई हुई है, मैं इसको अनुभव किया हूँ। और जो कि वॉशिंग मशीन की बात अगर जो कि की जाए तो उसको भी जो मैंने जो कि कहा सुनाया हुआ जो कि बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसको भी ट्राई किया है, मैंने यूज किया है और मैंने उस चीज़ को पाया है कि यह जो कि वॉशिंग मशीन वाले जो मैटर है वह बिल्कुल एक साफ सुथरी और जो कि पाक साफ जो कि बात है। इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो कि कंगना रनौत कि मैंने जो कि एक वीडियो जो कि बनाया उसमें जो कि मैंने बताया कि कंगना रनौत को मालूम नहीं है, जो कहती है कि आज़ादी जो कि भीख में मिली है, आज़ादी भीख में मिली है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हैं। कंगना रनौत बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के उम्मीदवार होने के नाते उनको जो कि ऐसा अशोभनीय जो कि बात नहीं कहना चाहिए जिस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, जो 1857 की क्रांति जी की हुई थी देश में, और उस 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने जो बलिदान दिया, सुभाष चंद्र बोस हुए या जो कि खुदीराम बोस हुए, भगत सिंह हुए, तमाम जो है कि ऐसे जो कि क्रांतिकारियों ने जो कि अपना जो है कि लहू बहाया, और क्या हुआ जो कि भीख मांग रहे थे? वो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। ऐसी जो है कि बातें जो कि कहना जो कि शर्म की जो कि बात होनी चाहिए उनके लिए। लेकिन वह जो कि बात ऐसी जो कि बोलती है कि भीख जो कि मांगी गई। उनका जो कंगना रनौत का जो कि कहना है कि 2014 में एक्चुअली जो है कि भारत जो कि आज़ाद हुआ। मैं इस बात से कैसे जो है कि सहमत जो कि हो पाऊँ और आप इस बात से कैसे सहमत हो पाएंगे कि 2014 में जो कि भारत आज़ाद हुआ, उसके पहले भीख में जो कि मिली थी आज़ादी। और दूसरी बात कि जब उनको समझ में नहीं है कि 2014 में जो कि प्रधानमंत्री जी के बने, तो प्रथम प्रधानमंत्री का नाम जी कि उन्हें जी कि याद नहीं, मालूम नहीं जी कि वो जी कि भूल गई या जानबूझकर जी कि ऐसे जी कि बयान देती हैं, ऐसे जी कि बोलती हैं, जो सुभाष चंद्र को प्रथम प्रधानमंत्री जी की बताती हैं। तो इस बात को लेकर के मैंने जी कि एक वीडियो जी कि पोस्ट किया, जी कि मैंने वीडियो बनाया, उसका जी कि मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया गया। अब किसने करवाया? ये कांग्रेस के लोग ने करवाया या बीजेपी के लोग ने करवाया या यूट्यूब का एल्गोरिथम है वह जो कि चेंज के वजह से जो कि हुआ। मैंने कंप्लेन किया, उसके बाद से जो कि उस पर जो कि अभी तक जो कि सुनवाई जो कि नहीं हुई, वह वीडियो जो कि अभी भी डिमोनेटाइजेशन में जो कि है। लेकिन उसके नेक्स्ट अगले दिन फिर मैं इसी से रिलेटेड जो कि एक मैंने जो कि वीडियो जो कि बनाया सुप्रीम कोर्ट पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो कि कुछ अपडेट्स के बारे में जो कि मैंने जो कि बातें बताई कि उन्होंने जो कि क्या जो कि अपडेट जो कि आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, वह जो कि वीडियो जो कि डिमोनेटाइजेशन जो कि हो गया। लेकिन उसको जो कि मैंने कंप्लेन किया तो यूट्यूब एल्गोरिथम की तरफ से, यूट्यूब टीम की तरफ से जो कि मुझे आश्वस्त किया गया कि यह जो कि वीडियो सही है और उससे उसका जो कि मोनेटाइजेशन जो कि ऑन किया गया। दोस्तों जो कि अब मैं जो कि बात करना चाहता हूं कि जब इस तरीके से मैंने माहौल को जो कि देखा तो वॉशिंग मशीन वाली जो कि जो बात है उसको मैंने यूज किया, मैंने अपना सुर बदला और जो कि मैंने जिस तरीका से जो कि लगता था, लोगों को लगता था कि मैं जो कि बुराई बात करता हूँ, जो कि खिलाफत की बात करता हूँ, तो मैंने जो कि तारीफ की जो कि बात करना शुरू किया। लगातार जो कि वीडियो जो कि मोनेटाइजेशन में जो कि रहा। इसी प्रकार से तमाम जो कि जैसे अनेकों जो ये हमारे साथ घटी घटना है। मैं जो कि ऐसे जो कि नहीं बता रहा हूँ कि कोई जो कि कहा सुना जो की बात है,
हो सकता है कि दिक्कत परेशानी इससे जे कि आए मुझे, लेकिन क्या कहा जा सकता है, जो देश में जे कि जो माहौल जे कि इस टाइम जे कि राजनीतिक है उसको जे कि देखना समझना जे कि पड़ता है। जो तमाम जे कि बड़े जे कि चैनल्स हैं, लोकहित न्यूज़ 24 इंडिया जे, उसके बाद से जे कि बोलता हिंदुस्तान, ऐसे तमाम जे कि चैनल को या तो डिमोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया गया या तो जे कि चैनल को डिलीट कर दिया गया। यह किसने जे कि किया और क्यों जे कि हुआ, यह बात जे कि अभी तक स्पष्ट जे कि सामने जे कि नहीं आई है। लेकिन यह जो कि ऐसे चैनल्स के लोग थे जो सच बोलते थे और सच का सामना जे कि करते थे। सच बोलना जे कि देश में गुनाह है या सही है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अभी तक जे कि बहुत जे कि समस्या जे कि उत्पन्न हो रही है। जब 400 की पार जे की बात कही जा रही है तो फिर डरने की क्या जरूरत है किसी से। लेकिन डर जे कि दिखाई दे रही है। इधर जे कि मैं बात करता हूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आज 2 दिन से लगातार जे कि गरज रहे हैं और लगातार जे कि बीजेपी पर जे कि हमलावर हैं, समाजवादी पर जे कि हमलावर हैं। ऐसा जे कि लग रहा है उनकी आवाज़ से, उनकी बातों से, कि अब जे कि बीएसपी में जान आ चुकी है। बेशक जे कि बीजेपी पिछले चुनावों में जे कि एक सीट पर सिमट कर जे कि रह गई थी और मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि अगर इस बार जे कि चुनाव नहीं जीतती है तो हो सकता है कि उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी जे कि वापस जे कि हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से मायावती के भतीजे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद जिस प्रकार से जे कि नगीना विधानसभा सीट से जे कि गर्जना किए हैं, इसके बाद से आज गाजियाबाद में जे कि गर्जना जे कि किए, वो ऐसा जे कि अब लग रहा है कि बीएसपी के अंदर जे कि जान आ रही है। दोस्तों, इधर जे कि नरेंद्र मोदी की लगातार जे कि रैलियाँ, लगातार जे कि मीटिंग्स, लगातार जे कि रोड शो जे कि हो रही है। आचार संहिता का उल्लंघन जे कि नहीं कर रहे हैं ये नेता लोग, जबकि आचार संहिता के हिसाब से बिल्कुल चल भी नहीं रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि किसी धार्मिक मुद्दे को जो है कि चुनाव में भुनाने का प्रयास न करे कोई व्यक्ति, नहीं तो उन पर जो कि कार्रवाई जे की होगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जब कुछ लोगों ने जो कि अपने जो कि रैली करने का चुनाव आयोग से आदेश जे कि मांगा, तो चुनाव आयोग ने जे कि रिजेक्ट करके उसमें जे कि तेरी माँ का ऐसे शब्द का प्रयोग करके और ये कि वो फार्म को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद से यह जे कि हल्ला बोल इतना तेज हुआ, इतना ज़बरदस्त जे कि इस पर जे कि बहस हुई, तो फिर जो चुनाव आयोग ने 5 से लेकर के 6 जे कि अपने जे कि अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया, जे कि हटा दिया, सस्पेंड किया। उसके मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जब जे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग जे कि सही तरीका से जे कि काम कर रहा है, यह जे कि गाली गलौज नहीं किया है आम आदमी पार्टी के साथ, तो फिर अपने जे कि अधिकारियों को हटाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब हटा ही दिया है तो फिर जे कि उसने जे कि बताया कि हमारे सिस्टम को हैक होने की वजह से ऐसे जे कि गाली गलौज लिख चुकी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब चुनाव आयोग जब निष्पक्ष है, चुनाव आयोग मजबूती के साथ बोलता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, तो उसकी वेबसाइट कैसे हैक हो सकती है। अगर हैक नहीं हुआ है तो जानबूझकर जे कि आम आदमी पार्टी को गाली दिया गया है, या हैक हुआ है तो फिर जे कि जब सिस्टम हैक हो सकती है तो ईवीएम कैसे नहीं हैक हो सकते हैं, इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती है चुनाव आयोग। दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मैं आप लोगों से जे कि इस बात पर जे कि पूछना चाहता हूं कि आप लोग की क्या राय है। आप अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो कहां से देख रहे हैं? हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।